Good morning, students. How are you all doing today? I hope you all must be safe and healthy at your home. So, children, as you know, we have already started your chapter number 12, friction, and today this is the second video of this chapter. So, let's start our learning with the topic why is friction considered a necessary evil? Means friction जो कि हम अच्छा नहीं मान रहे हैं, फिर क्यों उसे एक नेसेसरी ईवल कंसिडर किया जा रहा है? ऐसे क्या एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन की? तो हमें वो एडवांटेजेस समझने हैं. फ्रिक्शन वेस्टफुल है क्योंकि ये लॉस ऑफ एनर्जी करता है एंड इट कॉजेज वियर एंड टीयर ऑफ मशीन्स. लेकिन फिर भी ऑन दी अदर हैंड हमारी जो नॉर्मल डेली लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होती अगर फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता. तो हम हमारी डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से वो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इजीली या स्मूथली पॉसिबल हो पा रही हैं. जैसे कि नेल्स एंड स्क्रू वो वुडन बोर्ड को या वॉल को होल्ड करके रखते हैं फ्रिक्शन की वजह से. हम रोड पर वॉक कर पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, जो कि ग्राउंड एंड जो हमारे शूज़ के सोल हैं उन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है. The friction between the road and the surfaces of the tire permits safe driving. रोड पर रन करने वाले जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं उनके जो टायर्स हैं एंड जो रोड है, अगर उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो उन व्हीकल्स को स्टॉप करना पॉसिबल नहीं होता. हम पेपर पर लिख पाते हैं उस फ्रिक्शन की वजह से जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन द पेन एंड द पेपर, एंड इसीलिए हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है टू राइट ऑन अ ग्लेज्ड वेक्स्ड पेपर क्योंकि उसका सरफेस बहुत ही स्मूथ होता है. द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स टू स्टॉप अ साइकिल और अ कार वो पॉसिबल है ड्यू टू द फ्रिक्शन जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन द ब्रेक लाइनिंग एंड द रिम ऑफ द व्हील. तो इन एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो एक नेसेसरी evil है. The next topic is disadvantages of friction. फ्रिक्शन के क्या नुकसान हैं हमें? फ्रिक्शन को कंसिडर किया जाता है वेस्टफुल क्योंकि फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन लीड्स टू अ लॉस ऑफ एनर्जी. मशीन के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं उनमें फ्रिक्शन की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी होता है एंड जो मशीन की एफिशिएंसी है वो भी फ्रिक्शन की वजह से रिड्यूस हो जाती है. फ्रिक्शन कॉज करता है वियर एंड टियर ऑफ मूविंग मशीन पार्ट्स. वेल चिल्ड्रन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन. मैनी टाइम्स द फ्रिक्शन इज डेलिबरेटली इंक्रीज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन. कितनी बार फ्रिक्शन को जानबूझकर इंक्रीज किया जाता है ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उस सिचुएशन में उसे फुलफिल किया जा सके. फॉर एग्जांपल, जो सोल हैं शूज़ के या फिर ऑटोमोबाइल टायर्स जो हैं उन्हें रफ़ किया जाता है, मीन्स उनके फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जाता है टू प्रोवाइड अ बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड रोड टू प्रिवेंट स्किडिंग. मीन्स एक बेटर ग्रिप को अचीव करने के लिए इनके सरफेसेस को रफ़ किया जाता है ताकि हम स्लिप ना हो सकें ऑन रोड. ऑटोमोबाइल्स में जो ब्रेक पैड्स होते हैं उन्हें रफ़ किया जाता है ताकि फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सके बिटवीन द लाइनिंग एंड रिम ऑफ द व्हील. रेसलर्स एंड जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो अपने हैंड्स पर सॉइल को रब करते हैं ताकि वो फर्म ग्रिप जो है उसे अचीव कर सके ऑन दी अपोनेंट्स बॉडी. ये इसलिए किया जाता है टू इंक्रीज द फ्रिक्शन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शंस. मीन्स जहाँ हमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ किन तरीक़ों से हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं. तो जो मेथड्स हैं उनमें फर्स्ट है बाय पॉलिशिंग दी सरफेसेस. रफ़ सरफेसेस को हम स्मूथ कर सकते हैं पॉलिश की हेल्प से. पॉलिश करने पर हिल्स एंड वैलीज जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं सरफेसेस पर. देयरफॉर पॉलिशिंग ऑफ द सरफेसेस रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. सेकेंड मेथड है बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस ऑन दी सरफेसेस. ऑयल एंड ग्रीस की
थिन लेयर बन जाती है जब दो सरफेसेस पर, तो a lubricant separates the two surfaces. This reduces the chances of interlocking of the two surfaces and जो friction है वो reduce हो जाता है. सोप सॉल्यूशन भी एक्ट करता है एक lubricant की तरह. That is why we tend to slip on the floor अगर वो covered हो soap solution से. The third method is by sprinkling a soft, slippery, fine powder on the surfaces. अगर स्मॉल क्वांटिटी में हम फाइन पाउडर को स्प्रिंकल करते हैं किसी वुडन सरफेस पे या फ्लोर पर, तो ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को. इसीलिए कैरम बोर्ड पर कैरम खेलते समय स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टेल्कम पाउडर इज अप्लाइड. ग्रेफाइट पाउडर इज यूज्ड इन मशीन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन. फोर्थ मेथड इज बाय यूजिंग व्हील, बॉल बियरिंग्स और रोलर बियरिंग्स. जब एक बॉडी रोल करती है किसी सरफेस के ऊपर, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बहुत ही कम होता है देन दैट ऑन अ फ्लैट सरफेसेस. इसीलिए फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है बाय यूजिंग व्हील्स, बॉल बियरिंग्स और रोलर बियरिंग्स इन मशीन्स. द नेक्स्ट मेथड इज बाय स्ट्रीमलाइनिंग द बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. प्रॉपरली शेप्ड बॉडीज जो कि स्ट्रीमलाइंड है वो एक्सपीरियंस करती हैं लेस फ्रिक्शन फ्रॉम एयर और वाटर. इसीलिए जो बॉडीज ऑफ एरोप्लेन, रॉकेट, शिप्स हैं वो स्ट्रीमलाइंड हैं. बर्ड्स एंड फिश ऑल्सो हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज. द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स. जब एक सॉलिड मूव करता है एक लिक्विड या गैस में, तो जो सरफेस है सॉलिड की वो एक्सपीरियंस करती है फ्रिक्शन को. ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन अ सॉलिड एंड अ लिक्विड सरफेस, ये कम होता है देन दैट बिटवीन टू सॉलिड्स. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ सॉलिड सरफेस एंड अ गैस इज लेसर देन दैट बिटवीन अ सॉलिड एंड अ लिक्विड सरफेस. एक सॉलिड सरफेस एंड गैस के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू बिटवीन अ सॉलिड एंड अ लिक्विड सरफेस. द फ्रिक्शनल फोर्स exerted by fluids is also called the drag. फ्रिक्शनल फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर जो कि फ्लूइड में है डिपेंड करेगा इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड. एयर एक मोस्ट कॉमन गैस है एंड वाटर एक मोस्ट कॉमन लिक्विड है हमारी डेली लाइफ की. टू मिनिमाइज फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर एंड एयर, द मूविंग बॉडी शुड हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप. वाटर एंड एयर में मूव करने वाली बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइन होना चाहिए टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन. द सिमेट्रिकल शेप ऑफ अ बॉडी which offer least resistance due to friction is called streamline shape. और इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं द बॉडीज ऑफ शिप्स, बोट्स, एरोप्लेन्स, ऑटोमोबाइल्स. इन सब की स्ट्रीमलाइंड होती है ताकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसे मिनिमाइज किया जा सके. द बॉडी ऑफ फिश इज ऑल्सो स्ट्रीमलाइन. मीटियोर्स हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को बहुत ही हाई स्पीड में एंटर करते हैं और इस स्पीड पर जो फ्रिक्शन होता है एयर की वजह से वो बहुत ही लार्ज होता है. ड्यू टू दिस टेम्परेचर ऑफ मीटियोर्स एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर राइजेस टू अ वेरी हाई लेवल. और उसका रिजल्ट ये होता है कि जब मीटियोर्स एंटर करते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में तो वो बहुत जल्दी ही बर्न हो जाते हैं. हमारे स्पेसशिप को बर्न से प्रोटेक्ट करने के लिए उनको प्रोवाइड किया जाता है विथ अ हीट शील्ड. वेल चिल्ड्रन, दिस फिनिशेस योर this chapter here. I hope all the topics are clear to you. Now children, comes your social responsibility. You need to stay at home, maintain social distancing, wash your hands with soap for at least 10 seconds on regular basis, eat healthy food, drink lots of water, do some exercise,
Children, be at home, be safe, healthy and fit. Thank you for watching.